निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर का खिताब हो रहा है, एक बूढ़ी औरत आती है लकीर देखते हुए, हुजूर अपना खिताब रोक देते हैं, बंद कर देते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं और खड़े होते हैं और उसके लिए अपनी चादर बिछाते हैं। महफिल खत्म हो गई, वहीं बूढ़ी औरत के आने से पहले महफिल वहीं खत्म हो गई। वो आई, उनको देखकर महफिल खत्म, सब खत्म। हुजूर उठ कर गए, चादर बिछाई, वो बूढ़ी औरत बैठ गई। जब तक वो बैठकर बातें करती रही, हुजूर उसके पास बहुत तवज्जो से सुनते। सहाबा को रश्क आ गया, कौन है ये खुश नसीब बुढ़िया जिसके लिए महफिल खत्म करती, हुजूर जाने महफिल ने अपनी महफिल खत्म कर दी, इसके लिए अपनी चादर बिछाई, इसके साथ बैठ के गुफ्तगू कर रहे। जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दिए। जिसके नाम पे लोग अंगूठे चूमते हैं, हुजूर किसी को बोसे दे रहे हैं। और जब वो जाने लगी तो हुजूर ने उसको बोसे दी, और वो जब जाने लगी तो सहाबे किराम को रश गए, पूछा हुजूर हमारे माँ बाप के फरमान, ये कौन खुश नसीब है हुजूर, ये कौन खुश नसीब है? तो सरकार ने फरमाया ये मेरी अम्मी हलीमा सादिया है जिसने मुझे दूध पिलाया है, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ है। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम ने हैरत से, ये हलीमा है हलीमा, अल्लाह अकबर। जब दूध पिलाने वाली माँ का इतना एहतराम है, अगर हकीकी माँ आमिना हयात होती तो हुजूर उसका कितना एहतराम फरमाते। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के रसूल है। और जब हलीमा सादिया जाने लगी तो सरकार ने खदीजतुल कुबरा से फरमाया, उम्मुल मोमिनीन से 400 बकरियां इनको दे दी ताकि अपने कबीले में जाकर के सुकून की जिंदगी गुजारे। हुजूर ने अपनी अम्मी हलीमा सादिया को 400 बकरियां उस वक्त तो तोहफे में अता फरमाई। पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उनको देते रहे, नवाजते रहे। बताओ मेरे भाइयों, दोस्तों पे खर्च करने वालों, माँ बाप को तरसाने वालों है अल्लाह अल्लाह। जिससे माँ बाप नाराज है उससे अल्लाह भी नाराज है। कितनी ही बड़ी दाढ़ी कर लीजिए, कितनी खूबसूरत टोपियां पहन लीजिए, कितनी खूबसूरत लिबास इख्तियार कर लीजिए, कितने ही नमाजी बन जाइए, अगर माँ बाप नाराज है अल्लाह भी नाराज है। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही, माँ बाप की जरूरत किसको नहीं है? याद रखना, कितनी तरक्की कर लो, कितने उरूज पर पहुंच जाओ, मेरे भाइयों अगर माँ बाप की दुआ आपके दामन में नहीं है, आपके पढ़ने में माँ बाप की दुआ नहीं है, एक दिन तबाही है, एक दिन बर्बादी है, अल्लाह अकबर, एक दिन रुसवाई है। याद रखना, जिसने माँ बाप की तौहीन की है, मरने से पहले पहले वो रुसवा हुआ है और वो रुसवा हो करके रहेगा। माँ बाप की तौहीन करने वाला उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो जलील नहीं हो जाता, जब तक वो रुसवा नहीं हो जाता। मेरी कौम के जवानों, आज पसंद की शादियों के चक्कर में, आज दोस्तों के चक्कर में, अल्लाह अकबर जरा गौर तो करें, 24 घंटे गुजर जाते हैं। हम अगर परदेश में हो, दोस्तों को फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या कभी माँ बाप को भी फोन करते हो? कभी माँ बाप की भी खाते हो? मेरे भाइयों आज हमारे माँ बाप हमारे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं कि मेरा बच्चा मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछे। घर में आते हो और सीधा घर में दाखिल हो जाते हो, माँ दुआ कर रही मेरा बेटा खैर से आए, माँ दुआ कर रही मेरा बेटा खैर से आए, और बेटे का हाल ये घर में दाखिल हुआ तो उसने माँ की खैरियत भी नहीं पूछी। ये हालात है। याद रखना, किसी के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने से आपको वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, हदीस पाक का मफहूम है, फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों, वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा। अरे जाओ मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके
किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद एमएम की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद एमएम की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझधार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम पे चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है। अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है। ये माँ बाप है। हाँ हाँ, हम लोग जब पेशाब करते थे, पेशाब और बिस्तर गीला हो जाता था, यही माँ बाप थे जो गीले बिस्तर पे खुद सोते थे और हमें सूखे पे सुलाते थे। हाँ हाँ, रात के 2-2, 3-3 बजे अगर हम रोते हुए उठते थे, माँ मारती नहीं थी बल्कि सीने पे चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, दूध पी कर भी रोते थे, रात रात भर लेकर के बैठती थी। मेरी कौम के जवानों, ये एहसान भूल गए। एहतराम इंसानियत का तो रोना ही क्या है, जो माँ का एहतराम न करे, जो बाप का एहतराम न करे। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, मेरी कौम के जवानों, आप तहज्जुद गुजार भी बन जाओ तो भी आपकी इबादत पे कबूल नहीं है जब तक माँ बाप को राजी न कर लो। बल्कि हदीस पाक है, अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद, और माँ बाप नाराज हो या दोनों में से एक नाराज हो, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत उसका ठिकाना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड करने लगा हूँ। ये उन्वान इतना जज्बाती है कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी नेमतें हैं वो मेरी माँ की दुआ की बरकत है। और मैं लोगों को कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो फिर मैं अपनी माँ का मुरीद होता। अल्लाह अकबर। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, औरतों से मुरीद नहीं हो सकते। अगर औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी माँ का मुरीद होता, इसलिए कि हमने जो सुना, देखा, पढ़ा, हमें पता चला कि माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। और आज बीवियों की वजह से इधर घूंघट उठता है, उधर बेटा माँ बाप का बागी हो जाता है। आइए मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को एंड की तरफ पहुंचाऊं। उन्वान जो आ गया उसको पूरा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बच्चा कितना भी बेवफाई, कितना ही बेवफाई, कितनी बेवफाई, माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं छोड़ती। बल्कि बुजुर्गों ने कहा कि अगर माँ मर भी जाए तो माँ के मुर्दा दिल में भी बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहे। जुमले पे गौर करना, माँ के मुर्दा दिल में बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहते, माँ उसको कहते। माँ को समझा ही नहीं। बल्कि एक बात कह दूं, अभी उम्मी पर बात कर रहे थे, अल्लाह ने उम्मी से बना है और अरबी में कहते हैं माँ को। तो उम्मी का मतलब एक ये भी है माँ वाला है। नबी के शान ये है माँ वाला, क्योंकि नबी ने माँ, अब ये माँ वाले के लिए बहुत तशरीह हो सकती है, ये माँ वाला क्यों कहा गया?
इसलिए कि जो माल से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये तो माल वाला है। जो इल्म से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये इल्म वाला है। लोग अपने वतन से मोहब्बत करे तो ये मुंबई वाला है, ये रुद्रपुर वाला है। हुजूर को उम्मी इस माना में कहा गया, अगर कहा जाए कि माँ वाला, तो इससे पता चल रहा है कि नबी अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो मैं अगर वक्त रहा तो पढ़ूंगा कि माँ से कितनी जब जब अब्वा से गुजरे तब तब अपनी अम्मी के मजार पर हाजिर, जब जब अब्वा से गुजरे तब तब, हत्ता के हज्जतुल वदा में काबा बाद में जा रहे हैं, माँ के मजार पर पहले जा रहे हैं। ये अपने नबी की शान है। अल्लाह माँ के दिल में जज्बात होते हैं औलाद के लिए, लेकिन औलाद बेवफा, माँ बाप मरने के बाद एहसास होता है कि माँ बाप क्या है। एक मर्तबा एक जवान ने पढ़ा लिखा, पढ़ लिया, बहुत आगे बढ़ गया, माँ ने उसकी शादी की तो पढ़े लिखे शौहर के लिए पढ़ी लिखी बीवी ढूंढा। देखो पढ़ो लिखो बहुत तरक्की करो, और मैं आपको कहता हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंसदान सब बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, उनको दीन का इल्म सिखाओ। अगर आपने दुनिया पढ़ा दिया, दीन नहीं सिखाया, तो वो तुम्हारे साथ गद्दारी करे। क्योंकि डॉक्टरी की तालीम के अंदर ये वो सब सिखाया जाता है, माँ का अदब नहीं सिखाया। ये माँ का अदब सिर्फ हदीस रसूल में, कुरान मुकद्दस में। साइंस के अंदर सारे ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं, मैं साइंस का मुखालिफ भी पढ़ाओ, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम, बड़ों का एहतराम सिर्फ कुरान और हदीस में आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने लिया है वो कहीं ना कहीं से इस्लाम से छुड़ाया है। ये बात याद रखना, हमारे नबी माँ वाले थे। दोबारा पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। उस पढ़ी लिखी लड़की ने शादी के चंद दिनों के बाद अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी माँ से मेरे साथ निभा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माँ के साथ निभा नहीं सकता। या तो ये बुढ़िया घर में रहेगी या तो मैंने घर में रहना। ये मंजिल एक शौहर के लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़े, क्योंकि हर नेमत मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिल सकती, माँ बाप नहीं मिल सकती। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। खुदा एक है और उसकी अता से माँ बाप भी एक है। हजारों औरतों को माँ कह लो, कोई माँ नहीं बन सकती, माँ एक है। हजारों मर्दों को बाप कह लो, बाप एक ही है। खुदा एक है, उसकी अता से माँ भी एक है, बाप भी एक है। जब उस लड़की ने कहा तुम्हारी माँ के साथ निभा नहीं हो सकता, पता है उसने कहा ठीक, अगर मेरी माँ के साथ निभा नहीं हो सकता तो मैं अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ सकता, जहां पर बूढ़े पलटे ओल्ड हाउस बन रहे हैं और माँ बाप को लोग वहां छोड़ देते हैं, फैशन चला है, हम माँ को वहां छोड़ देंगे। पहली मर्तबा माँ के पास बेटा आकर कहता है माँ मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, पढ़ के आया था, कार खरीदी थी, उसके बाद से तो कभी बेटे की कार में बैठने नसीब नहीं हुआ। आज बेटे का मूड इतना अच्छा है कि मुझे घुमाने ले जा रहा है। कांपते हुए बदन से निकली, कभी बाहर निकल नहीं सकी, कार में बैठी, कार चली और एक ओल्ड हाउस के पास कार रुक गई। ऐसे में वो उतरने के बाद ओल्ड हाउस के सीने पर अपनी माँ को बिठाया और माँ को बिठाने के बाद कहा माँ माफी चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुम्हें घर से निकालने के कहा, तो ये ओल्ड हाउस है माँ, यही अब तुम्हें रहने, अच्छा मैं चलता हूँ। और ये कह करके कार में बैठा और जल्दी से भाग गया, इसलिए कि वो बड़ा आदमी था, मालदार था, पढ़ा लिखा था, पूरे शहर में उसकी शोहरत थी। वो चाहता था कि किसी को पता न चले, माँ को छोड़ के भाग गया। माँ बैठे हुए रो रही थी, आंसू पोंछती थी। जरा सोचो, जिसने अपने सीने का दूध, जिसे दुनिया दूध कहते हैं, वो कई खून के कतरों का मजमू है। हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, बल्कि सीने का खून हमारी माँ ने दूध की शक्ल में हमारे मुंह में निचोड़ा। एक माँ ने पूरा शबाब कुर्बान, अपने शबाब को
लगा दी है एक बेटे को जवान करने। ये जवानी यूं ही नहीं मिली है, ये जवानी कहीं शबाब आग लगे हैं तब कहीं जाकर हमें जवानी नसीब हुई है। हाथ पकड़ के चलाना भूल गए, अपने हाथों से खिलाना भूल गए। अरे जो रिश्ते तुम बना रहे हो दोस्तों के उसको निभाते हो, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसको कब निभाओगे? 10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो? अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखो? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब, माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नाविलें पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिना उजरे शरीर पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आए। कहा वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है, उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेकर कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो, कभी माँ बाप के लिए भी एहतमाम। ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठते हैं और माँ बाप मस्जिदों के सीने पे, मंदिरों के सीने पे, सिग्नलों पर भीख मांगो। ये आज हमारा तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया कमा तदीन खुदा, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी भी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब नहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने आपका नाम लिखाया, का बच्चे हैं, का एक लौता बेटा है, उसका नाम नहीं बता। फिर लोगों ने कहा बड़ी अम्मा उसका नाम बता दो बेटे का, ताकि कुछ हादसा होता मुझको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता सिस्कियां ले लेकर रोती, बहुत रोई। तब कहा बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो, बड़ी दी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी को इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला। ये मां है। ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं, उससे नहीं, नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूँ कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता, माँ की ममता। आखिरी बात इसमें करूंगा, हुजूर एहतराम इंसानियत, हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते, बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूं। हुजूर की प्यारी अम्मी
जिसे आमिना कहते हैं। आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का, माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है। और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया और जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा थी, शेर कहना जानती। सबसे पहले रसूलुल्लाह की नात अगर किसी ने कही है तो वो हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना है। और वो अशार अभी भी तारीख में मौजूद है। सैयदा आमिना 6 साल रसूलुल्लाह की उम्र थी, अपने शहजादे से कहती है, बेटा तुमने अपने बाबा को तो नहीं देखा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा की कब्र की ज़ियारत करा के लाऊं। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सबसे पहला सफर अगर 6 साल की उम्र में हुआ है तो कहाँ के लिए हुआ है? मदीने मुनव्वरा के लिए हुआ है। उस वक्त तक वो मदीना नहीं था बल्कि उसको यसरब कहा जाता था। और उनके वालिद का मजार सरकार अब्दुल्ला का मजार मदीने मुनव्वरा में ही था। तिजारत के लिए गए थे, वापस आ रहे थे, बीमार हुए, वहीं रुके अपने ननियाल में और वहीं पर इंतकाल हो गया। तो वहां वालिद के मजार की ज़ियारत के लिए लेकर के गई और जब वापस लौट रही थी तो इतनी बीमार हो गई, 3 लोग थे काफिले में, उम्मे ऐमन, सरकार आमिना और हमारे आका। हुजूर की उम्र सिर्फ 6 साल थी। उम्मे ऐमन हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी जो हजरत अब्दुल्ला के बाद हजरत आमिना की खिदमत में आ गई थी। ये 3 रुकनी काफिला मक्के की तरफ जा रहा था। ऐसे में सरकार आमिना की तबीयत ज्यादा अलील हुई। शौहर के सदमे में जब बीमार हुई तो उम्मे ऐमन से कहा, उम्मे ऐमन अब मैं बहुत देर तक के नहीं चल सकूंगी, इसलिए काम करो कहीं रुक जाओ, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है चलने की। तो उम्मे ऐमन ने कहा, सरकार ये छोटा सा टीला है, यहीं पर रास्ते से हट करके रुक जाते हैं। अभी भी वो छोटा सा टीला मौजूद है दुनिया के अंदर। रास्ते से हट करके उस टीले पर चढ़े, सवारी को चढ़ाया और ईंट का सराहना बनाकर और एक चादर बिछाकर हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना को लेटा दिया। हुजूर अपनी अम्मी को बीमार देखकर 6 साल की उम्र में बहुत परेशान हुए और माँ के सीने के करीब बैठ गए। जब माँ के सीने के करीब बैठे तो हुजूर की अम्मी जान हुजूर को देख रही थी और रो रही थी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी माँ से आखिरी मुलाकात है। हुजूर अलैहिस्सलाम की अपनी अम्मी से आखिरी मुलाकात है। सरकार आमिना लेटी हुई है, हुजूर सीने के पास बैठे हुए हैं, हुजूर माँ को देखते हैं रो रहे हैं और उनकी अम्मी उनको देखकर रो रही है। क्योंकि बच्चों की आदत होती है जब माँ रोती है तो बच्चे भी रो पड़ते हैं। आपके बचपने में भी ऐसा होता होगा, माँ को देख करके हम भी रोए हैं। किसी मैयत में माँ रो रही है, कौन मरा कौन नहीं मरा हमें नहीं पता, माँ रो रही है तो हमें भी रोना आया। जब माँ रोई है तो हमें भी बचपन में रोना आया। हुजूर माँ को देख करके रो रहे हैं। माँ क्यों रो रही है? माँ जानती है। हुजूर रो रहे हैं माँ को देख करके, लेकिन माँ इसलिए रो रही है कि मेरे बेटे का ये आखिरी दीदार है, इसके बाद अब मैं इनको कभी नहीं देख सकूंगी। और उसके बाद हुजूर को देखते देखते नात कह रही है। नात के अशार इमाम कुश्तलानी जैसे बुजुर्गों ने अभी अपनी किताबों में लिखा भी मौजूद है। सरकार आमिना के जो अशार हैं उसका मफहूम, चंद अशार का मफहूम पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना अपने अशार में कहती है, मेरा बेटा वो है जो कभी बुतों की मदद नहीं कर सकता, कभी बुतों का प्रचार नहीं कर सकता। इससे हजरत आमिना के अकीदे का भी पता चल रहा है। मेरा बेटा बुतों का प्रचार नहीं कर सकता, बुतों की मदद नहीं कर सकता। और फरमाया, अल्लाह अकबर, मैंने उस बेटे को जन्म दिया है कि मशरिक और मगरिब इसके नूर से मुनव्वर हो जाएंगे। मैंने पैदाइश के वक्त जो मनाजिर देखे हैं वो मनाजिर अगर सच्चे हैं तो मेरे बेटे की बड़ी शान होगी, बड़ा मकाम होगा। और आखिरी शेर ये था कि हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर जिंदा को मौत आ जाएगी, लेकिन आमिना को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।